रेडी सर, ये कैंसर की हॉस्पिटल बनने जा रही है और क्या कहेंगे उसके बारे में? ये काल की जरूरत है। आज पूरे भारत में कर्करोग की मात्रा बढ़ रही है और वो उसका कारण ये है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन तो होने वाला ही है। तो अर्बनाइजेशन के कारण जो हमारे गांवों में इसकी मात्रा हर 1 लाख लोगों में 40 है। ये जैसे अर्बनाइजेशन होगा हर 1 लाख लोगों में 100 लोगों को कर्करोग होगा। जो आज जो परिस्थिति है इसका डबल से भी ज्यादा कर्करोग बढ़ने वाला है। तो इस अस्पताल की तैयारी ये रहेगी कि अगले 40 साल में जितने भी कर्करोगी बढ़ेंगे ये सब की ट्रीटमेंट यहाँ हो सकेगी और सौराष्ट्र में जितने कर्करोगी हैं उनको सौराष्ट्र के बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, कर्करोग बढ़ने की वजह क्या है? जैसे आप देखा जाए कि हमारे शहरों में हर 1 लाख लोगों में 100 लोगों को कर्करोग होता है। इंग्लैंड अमेरिका में यही नंबर 360 है हर 1 लाख लोगों में। तो हमारे से बहुत ज्यादा कर्करोग वहाँ है। कारण दो महत्वपूर्ण कारण है उसमें, एक तंबाकू और दूसरा स्थूलता, ओबेसिटी। मोटापा जितना बढ़ता है उतना कर्करोग बढ़ता है। मोटापा जितना बढ़ता है उतना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मोटापा जितना बढ़ता है उतना डायबिटीज बढ़ता है। तो सब दुखों की एक दवा है यदि वजन कम करें। तो क्या क्या लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए कहीं? अब आज देखा जाए तो खाने की चीजें इतनी है कि भूख क्या है ये हमारे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है। आप स्कूल में चले जाइए, सब बच्चे गोल मटोल हैं और हर माँ वही यही कहती है कि बच्चा खाता नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आउटडोर गेम्स, हर रोज एक्सरसाइज ये करना बहुत जरूरी है। और खाने में समझो बहुत बढ़िया चीज ये है कि अच्छा ब्रेकफास्ट करे, अच्छा लंच करे, डिनर बंद कर दे 40 साल के बाद। और आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर बड़वे, एक्स डायरेक्टर टाटा मेमोरियल सेंटर। आज मैं प्रोफेसर एमेरिटस हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर। थैंक यू सर। ખોડલધામ કેન્સર હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું આજે મુખ્ય પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું. આ હોસ્પિટલ રાજકોટ નજીક અમરેલી ગામે થવા જઈ રહી છે. 43 એકરની આ જગ્યામાં પહેલા ફેઝમાં 33 એકરમાં આ કામ શરૂ કરવામાં આવશે. આનું 33 એકરમાં લગભગ 4 લાખ સ્ક્વેર ફીટનું કામ પહેલા ફેઝમાં કરવામાં આવશે. આની અંદર હોસ્પિટલની સાથે સાથે ડોક્ટરને રહેવાની સુવિધા અને નર્સિસને રહેવાની સુવિધા, દર્દીઓના સગા સંબંધીઓને રહેવાની સુવિધા, સાથે સાથે મેડિટેશન હોલની પણ સુવિધા હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવેલી છે. આ સારો વિચાર આવો પાછળનું તમે શું કારણ છો કે હું પહેલેથી કહું છું, ખોડલધામ સંસ્થા નથી, એ વિચાર છે. અને જ્યારે સંસ્થા વિચારથી ચાલતી હોય ત્યારે સારા કામો કરવાના દરેક લોકોનો વિચાર આવે છે.